इस टीचिंग नो अबाइडिंग में अजान चाह बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि असली प्रैक्टिस सिर्फ सिटिंग मेडिटेशन या वॉकिंग मेडिटेशन करने में नहीं है, बल्कि हर पल में माइंड को कांस्टेंट रखने में है। एक बहुत ही सरल टॉर्च के उदाहरण से वह हमें सिखाते हैं कि दुनिया की चीजों के साथ कैसे जीना है। उन्हें इस्तेमाल के लिए पकड़ना है, लेकिन उनसे क्लिंगिंग नहीं करनी है। यहाँ वह हमें उस रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ हम किसी इनाम या फायदे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पूरी तरह से लेट गो करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं और चीजों के भीतर की एम्प्टीनेस को देखना सीखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह हमारे इस भ्रम को तोड़ते हैं कि भगवान बुद्ध कहीं दूर अतीत में हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि भगवान बुद्ध साक्षात धर्म है, जो इसी पल में हमारे भीतर मौजूद हैं। आइए इस सरल लेकिन अत्यंत गहरी विजडम में प्रवेश करें। आए हम उनकी टीचिंग सुने। नो अबाइडिंग हम टीचिंग्स के कुछ हिस्सों को सुनते हैं और उन्हें सच में समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि उन्हें वैसा नहीं होना चाहिए जैसे वे हैं, इसलिए हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन असल में सभी टीचिंग्स के पीछे एक कारण होता है। शायद ऐसा लगता है कि चीजों को वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वे वैसी ही हैं। शुरुआत में मुझे सिटिंग मेडिटेशन पर विश्वास ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आता था कि सिर्फ अपनी आंखें बंद करके बैठने का क्या फायदा होगा। और वॉकिंग मेडिटेशन, इस पेड़ से उस पेड़ तक चलना, मुड़ना और फिर से वापस चलना, इतनी परेशानी क्यों उठानी? मैंने सोचा, उस सब चलने का क्या फायदा है? मैं ऐसा सोचता था। लेकिन असल में वॉकिंग और सिटिंग मेडिटेशन बहुत काम के हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्तियां उन्हें वॉकिंग मेडिटेशन पसंद करने पर मजबूर करती हैं, दूसरे सिटिंग पसंद करते हैं। लेकिन आप इन दोनों में से किसी के बिना भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में वे चार पोस्चर्स के बारे में बात करते हैं: खड़ा होना, चलना, बैठना और लेटना। हम इन चार पोस्चर्स के साथ जीते हैं। हम एक को दूसरे से ज्यादा पसंद कर सकते हैं, लेकिन हमें चारों का उपयोग करना ही होगा। वे कहते हैं कि इन चार पोस्चर्स को एक समान बनाना है, सभी पोस्चर्स में प्रैक्टिस को एक समान बनाना है। शुरुआत में मैं यह समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है, उन्हें एक समान बनाना। शायद इसका मतलब है कि हम 2 घंटे सोते हैं, फिर 2 घंटे खड़े रहते हैं, फिर 2 घंटे चलते हैं। शायद यही है। मैंने यह कोशिश की, कर नहीं पाया। यह असंभव था। पोस्चर्स को एक समान बनाने का यह मतलब नहीं था। पोस्चर्स को एक समान बनाने का संबंध माइंड से है, हमारी अवेयरनेस से है। यानी माइंड में विजडम को जगाना, माइंड को रोशन करना। हमारी यह विजडम सभी पोस्चर्स में मौजूद होनी चाहिए। हमें लगातार जानना या समझना होगा। खड़े होते, चलते, बैठते या लेटते हुए हम सभी मेंटल स्टेट्स को अनित्य, दुख और अनात्म के रूप में जानते हैं। इस तरह पोस्चर्स को एक समान बनाना किया जा सकता है। यह संभव है। चाहे माइंड में पसंद हो या नापसंद मौजूद हो, हम अपनी प्रैक्टिस को नहीं भूलते हैं। हम अवेयर रहते हैं। अगर हम बस लगातार माइंड पर अपना अटेंशन फोकस करते हैं, तो हमें प्रैक्टिस का सार मिल जाता है। चाहे हम ऐसी मेंटल स्टेट्स का एक्सपीरियंस करें जिन्हें दुनिया अच्छे या बुरे के रूप में जानती है, हम खुद को नहीं भूलते हैं। हम अच्छे या बुरे में खो नहीं जाते हैं। हम बस सीधे चलते हैं। इस तरह पोस्चर्स को कांस्टेंट बनाना संभव है। अगर हमारी प्रैक्टिस में स्थिरता है, तो जब हमारी तारीफ होती है, तो यह बस तारीफ है। अगर हमें बुरा भला कहा जाता है, तो यह बस बुरा भला कहना है। हम उस पर बहुत ज्यादा खुश या उदास नहीं होते हैं। हम ठीक यहीं टिके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन सभी चीजों में खतरा देखते हैं। हम उनके नतीजे देखते हैं। हम तारीफ और निंदा दोनों में मौजूद खतरे के प्रति लगातार अवेयर रहते हैं। आमतौर पर अगर हमारा मूड अच्छा होता है, तो माइंड भी अच्छा होता है। हम उन्हें एक ही चीज के रूप में देखते हैं। अगर हमारा मूड खराब होता है, तो माइंड भी खराब हो जाता है। हमें यह पसंद नहीं आता। ये ऐसा ही है। ये अनइवन प्रैक्टिस है। अगर हमारे पास बस अपने मूड्स को जानने और ये जानने की स्थिरता है कि हम उनसे क्लिंगिंग कर रहे हैं, तो ये पहले से ही बेहतर है।
यानी हमारे पास अवेयरनेस है, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन हम अभी भी लेट गो नहीं कर सकते हैं। हम खुद को अच्छे और बुरे से क्लिंगिंग करते हुए देखते हैं और हम इसे जानते हैं। हम अच्छे से क्लिंग करते हैं और जानते हैं कि यह अभी भी सही प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हम अभी भी लेट गो नहीं कर सकते हैं। यह पहले से ही प्रैक्टिस का 50% या 70% हिस्सा है। अभी भी मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम लेट गो कर पाते तो वही शांति का रास्ता होता। हम लगातार अपनी सभी पसंद और नापसंद, तारीफ और निंदा के समान रूप से हानिकारक नतीजों को देखते रहते हैं। हालात चाहे जो भी हों, माइंड इस तरह से स्थिर रहता है। लेकिन वर्ल्डली लोगों के लिए अगर उन्हें बुरा भला कहा जाता है या उनकी आलोचना की जाती है, तो वे सच में परेशान हो जाते हैं। अगर उनकी तारीफ की जाती है तो ये उन्हें खुश कर देता है। वे कहते हैं कि यह अच्छा है और इस पर सच में खुश हो जाते हैं। अगर हम अपने अलग अलग मूड्स के सच को जानते हैं, अगर हम तारीफ और निंदा से क्लिंगिंग करने के नतीजों को जानते हैं, किसी भी चीज से क्लिंगिंग करने के खतरे को जानते हैं, तो हम अपने मूड्स के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। हम जान जाएंगे कि उनसे क्लिंगिंग करने से सच में दुख पैदा होता है। हम इस दुख को देखते हैं और हम अपनी उसी क्लिंगिंग को उस दुख का कारण मानते हैं। हम अच्छे और बुरे को पकड़ने और उससे क्लिंगिंग करने के नतीजे देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पकड़ा है और पहले भी नतीजा देखा है। कोई असली हैप्पीनेस नहीं। तो अब हम लेट गो करने का रास्ता खोजते हैं। यह लेट गो करने का रास्ता कहाँ है? बौद्ध धर्म में हम कहते हैं, किसी भी चीज से क्लिंग मत करो। हम कभी भी इस किसी भी चीज से क्लिंग मत करो के बारे में सुनना बंद नहीं करते हैं। इसका मतलब है पकड़ कर रखना, लेकिन क्लिंग नहीं करना। जैसे कि यह टॉर्च, हम सोचते हैं यह क्या है, तो हम इसे उठाते हैं। ओ, ये एक टॉर्च है। फिर हम इसे वापस नीचे रख देते हैं। हम चीजों को इस तरह से पकड़ कर रखते हैं। अगर हम कुछ भी पकड़ कर नहीं रखते, तो हम क्या कर सकते थे? हम वॉकिंग मेडिटेशन नहीं कर सकते थे या कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें पहले चीजों को पकड़ना होगा। ये वांटिंग है, हाँ ये सच है, लेकिन बाद में ये पारमी की ओर ले जाता है। मिसाल के तौर पर, जैसे यहां आने की वांटिंग आदरणीय जागरो पोंग आए, उन्हें पहले आने की इच्छा करनी पड़ी। अगर उन्होंने यह फील नहीं किया होता कि वे आना चाहते हैं, तो वे नहीं आते। किसी के लिए भी यह वैसा ही है, वे वांटिंग के कारण यहां आते हैं। लेकिन जब वांटिंग पैदा होती है, तो उससे क्लिंग मत करो। तो आप आते हैं और फिर आप वापस जाते हैं। यह क्या है? हम इसे उठाते हैं, इसे देखते हैं और पाते हैं, ओह, ये एक टॉर्च है। फिर हम इसे नीचे रख देते हैं। इसे पकड़ना कहा जाता है, लेकिन क्लिंगिंग नहीं। हम लेट गो कर देते हैं। हम जानते हैं और फिर हम लेट गो कर देते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हम बस यही कहते हैं, जानो, फिर लेट गो कर दो। देखते रहो और लेटिंग गो करते रहो। यह वे कहते हैं कि अच्छा है, यह वे कहते हैं कि अच्छा नहीं है। जानो और फिर लेट गो कर दो। अच्छा और बुरा, हम यह सब जानते हैं, लेकिन हम इसे लेट गो कर देते हैं। हम मूर्खतापूर्ण तरीके से चीजों से क्लिंग नहीं करते हैं, बल्कि हम उन्हें विजडम के साथ पकड़ते हैं। इस पॉस्चर में प्रैक्टिस करना कांस्टेंट हो सकता है। आपको इस तरह से कांस्टेंट होना चाहिए। माइंड को इस तरह से जानने दें, विजडम को पैदा होने दें। जब माइंड में विजडम होती है, तो खोजने के लिए और क्या रह जाता है? हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ किस कारण से जी रहे हैं? हम किस लिए काम कर रहे हैं? दुनिया में लोग इस या उस इनाम के लिए काम करते हैं, लेकिन मंक्स उससे कुछ ज्यादा गहरा सिखाते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, हम बदले में कुछ नहीं मांगते। हम किसी इनाम के लिए काम नहीं करते। वर्ल्डली लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें यह या वह चाहिए होता है, क्योंकि वे कोई ना कोई फायदा चाहते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने सिर्फ काम करने के लिए काम करना सिखाया। हम उससे आगे कुछ नहीं मांगते। अगर आप सिर्फ कुछ वापस पाने के लिए कुछ करते हैं, तो इससे दुख पैदा होगा। इसे खुद आजमा कर देखिए।
आप अपने माइंड को शांत करना चाहते हैं, इसलिए आप बैठ जाते हैं और इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। आपको दुख होगा, कोशिश करके देखिए। हमारा रास्ता ज्यादा रिफाइंड है। हम करते हैं और फिर लेट गो कर देते हैं, करते हैं और फिर लेट गो कर देते हैं। उस ब्राह्मण को देखिए जो यज्ञ करता है। उसके माइंड में कोई चाहत होती है, इसलिए वह यज्ञ करता है। उसके वे कर्म उसे दुख से पार जाने में मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वह चाहत के आधार पर काम कर रहा है। शुरुआत में हम माइंड में कुछ चाहत के साथ प्रैक्टिस करते हैं। हम लगातार प्रैक्टिस करते जाते हैं, लेकिन हम अपनी चाहत को पा नहीं पाते। इसीलिए हम तब तक प्रैक्टिस करते हैं जब तक कि हम एक ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंच जाते जहां हम बिना किसी वापसी की उम्मीद के प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम लेट गो करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हमें खुद के लिए देखना चाहिए। ये बहुत गहरा है। शायद हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम निब्बान जाना चाहते हैं। ठीक वहीं आप निब्बान तक नहीं पहुंच पाएंगे। शांति चाहना नेचुरल है, लेकिन यह सच में सही नहीं है। हमें बिना किसी वांटिंग के प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हमारे अंदर बिल्कुल कोई वांटिंग नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलता। आपको जो कुछ भी मिलता है, वह दुख का एक कारण है। इसलिए हम कुछ भी ना पाने की प्रैक्टिस करते हैं। बस इसे ही माइंड को एम्प्टी बनाना कहा जाता है। ये एम्प्टी है, लेकिन फिर भी इसमें करना शामिल है। ये एम्प्टीनेस कुछ ऐसा है जिसे लोग आमतौर पर नहीं समझते हैं। केवल वे लोग जो इस तक पहुंचते हैं, वे ही इसकी असली कीमत देखते हैं। ये कुछ भी न होने की एम्प्टीनेस नहीं है। ये उन चीजों के भीतर की एम्प्टीनेस है जो यहां मौजूद हैं। जैसे कि यह टॉर्च। हमें इस टॉर्च को एम्प्टी के रूप में देखना चाहिए। टॉर्च के कारण ही एम्प्टीनेस है। यह वह एम्प्टीनेस नहीं है जहां हम कुछ भी नहीं देख सकते। ये वैसा नहीं है। जो लोग ऐसा समझते हैं, उन्होंने सब गलत समझ लिया है। आपको उन चीजों के भीतर की एम्प्टीनेस को समझना होगा जो यहां मौजूद हैं। जो लोग अभी भी कुछ पाने के विचार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वे उस ब्राह्मण की तरह हैं जो बस किसी इच्छा को पूरा करने के लिए यज्ञ कर रहा है। उन लोगों की तरह जो मेरे पास पवित्र जल छिड़कवाने के लिए आते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं, आप यह पवित्र जल क्यों चाहते हैं, तो वे कहते हैं, हम खुशी और आराम से जीना चाहते हैं और बीमार नहीं पड़ना चाहते। बस वे उस तरह से कभी भी दुख से पार नहीं जा पाएंगे। वर्ल्डली तरीका किसी कारण से चीजों को करना है, कुछ वापस पाने के लिए। लेकिन बौद्ध धर्म में हम बिना कुछ पाने के विचार की चीजें करते हैं। दुनिया को चीजों को कारण और परिणाम के संदर्भ में समझना पड़ता है, लेकिन भगवान बुद्ध हमें कारण और परिणाम से ऊपर और परे जाना सिखाते हैं। उनकी विजडम कारण से ऊपर जाना, परिणाम से परे जाना थी। जन्म से ऊपर जाना और मृत्यु से परे जाना थी। हैप्पीनेस से ऊपर जाना और दुख से परे जाना थी। इस बारे में सोचिए। ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग एक घर में रहते हैं। घर छोड़ना और वहां जाना जहां कोई घर नहीं है। हम नहीं जानते कि यह कैसे करना है, क्योंकि हम हमेशा बिकमिंग के साथ, क्लिंगिंग के साथ जिए हैं। अगर हम क्लिंग नहीं कर सकते, तो हम नहीं जानते कि क्या करें। इसीलिए ज्यादातर लोग निब्बान नहीं जाना चाहते। वहां कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। यहाँ छत और फर्श को देखिए। ऊपरी सिरा छत है, वह एक ठिकाना है। निचला सिरा फर्श है और वह एक और ठिकाना है। लेकिन फर्श और छत के बीच के एम्प्टी स्पेस में खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है। कोई छत पर खड़ा हो सकता है या फर्श पर खड़ा हो सकता है, लेकिन उस एम्प्टी स्पेस पर नहीं। जहां कोई ठिकाना नहीं है, वहीं एम्प्टीनेस है, और निब्बान यही एम्प्टीनेस है। लोग यह सुनते हैं और वे थोड़ा पीछे हट जाते हैं। वे जाना नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है कि वे अपने बच्चों या रिश्तेदारों को नहीं देख पाएंगे। यही कारण है कि जब हम गृहस्थ लोगों को आशीर्वाद देते हैं, तो हम कहते हैं, आपको लंबी उम्र, सुंदरता, हैप्पीनेस और ताकत मिले। ये उन्हें सच में बहुत खुश कर देता है। साधु, वे सब कहते हैं। उन्हें ये चीजें पसंद हैं। अगर आप एम्प्टीनेस के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो वे इसे नहीं चाहते। वे किसी ठिकाने से जुड़े हुए हैं।
लेकिन क्या आपने कभी किसी बहुत बूढ़े व्यक्ति को सुंदर रंग रूप के साथ देखा है? क्या आपने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को बहुत ताकत या बहुत हैप्पीनेस के साथ देखा है? नहीं। लेकिन हम कहते हैं लंबी उम्र, सुंदरता, हैप्पीनेस और ताकत, और वे सब सच में खुश हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति साधु कहता है। यह उस ब्राह्मण की तरह है जो कोई इच्छा पूरी करने के लिए आहुति देता है। हमारी प्रैक्टिस में हम आहुति नहीं देते। हम कुछ वापस पाने के लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हम कुछ नहीं चाहते। अगर हम अभी भी कुछ चाहते हैं तो अभी भी वहां कुछ बाकी है। बस माइंड को शांत करें और इसे यहीं खत्म करें। लेकिन अगर मैं इस तरह से बात करूं तो शायद आपको बहुत अच्छा ना लगे, क्योंकि आप फिर से जन्म लेना चाहते हैं। आप सभी गृहस्थ अभ्यासियों को मंक्स के करीब जाना चाहिए और उनकी प्रैक्टिस को देखना चाहिए। मंक्स के करीब होने का मतलब है भगवान बुद्ध के करीब होना, उनके धर्म के करीब होना। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, खूब प्रैक्टिस करो, अपनी प्रैक्टिस को विकसित करो। जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है वह धर्म को देखता है। भगवान बुद्ध कहाँ हैं? हम सोच सकते हैं कि भगवान बुद्ध आए और चले गए, लेकिन भगवान बुद्ध ही धर्म है, सच है। कुछ लोग यह कहना पसंद करते हैं, ओह, अगर मैं भगवान बुद्ध के समय में पैदा हुआ होता तो मैं निब्बान चला जाता। यहाँ मूर्ख लोग इस तरह की बात करते हैं। भगवान बुद्ध अभी भी यही हैं। भगवान बुद्ध सच हैं। भले ही कोई भी पैदा हो या मरे, सच अभी भी यही है। सच कभी दुनिया से नहीं जाता। यह हर समय यहीं रहता है। चाहे कोई भगवान बुद्ध पैदा हो या ना हो, चाहे कोई इसे जाने या न जाने, सच अभी भी वही है। इसीलिए हमें भगवान बुद्ध के करीब जाना चाहिए। हमें अपने भीतर आना चाहिए और धर्म को खोजना चाहिए। जब हम धर्म तक पहुंचेंगे तो हम भगवान बुद्ध तक पहुंच जाएंगे। धर्म को देखकर हम भगवान बुद्ध को देखेंगे और सारे शक दूर हो जाएंगे। एक तुलना देने के लिए, यह टीचर छू की तरह है। शुरुआत में वह एक टीचर नहीं थे, वे सिर्फ मिस्टर चू थे। जब उन्होंने पढ़ाई की और जरूरी ग्रेड पास किए तो वे एक टीचर बन गए और टीचर चू के नाम से जाने जाने लगे। वे टीचर कैसे बने? जरूरी विषयों की पढ़ाई करके, जिससे मिस्टर चू को टीचर चू बनने का मौका मिला। जब टीचर चू मर जाते हैं तो टीचर बनने की पढ़ाई अभी भी बाकी रहती है, और जो कोई भी इसे पढ़ेगा वह टीचर बन जाएगा। टीचर बनने की वह पढ़ाई कहीं गायब नहीं होती, बिल्कुल सच की तरह, जिसे जानने से भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध बनने का मौका मिला। इसलिए भगवान बुद्ध अभी भी यही हैं। जो कोई भी प्रैक्टिस करता है और धर्म को देखता है, वह भगवान बुद्ध को देखता है। आजकल लोगों ने सब गलत समझ लिया है। वे नहीं जानते कि भगवान बुद्ध कहाँ हैं। वे कहते हैं, अगर मैं भगवान बुद्ध के समय में पैदा हुआ होता तो मैं उनका शिष्य बन जाता और एनलाइटेंड हो जाता। यह सिर्फ मूर्खता है। यह मत सोचने लगिए कि बारिश के रिट्रीट के अंत में आप अपने चीवर उतार देंगे। ऐसा मत सोचिए। एक पल में माइंड में कोई बुरा विचार आ सकता है, आप किसी को मार सकते हैं। उसी तरह माइंड में अच्छाई की एक झलक आने में सिर्फ एक पल लगता है और आप पहले से ही वहां पहुंच जाते हैं। और ये मत सोचिए कि मेडिटेशन करने के लिए आपको लंबे समय तक भिक्षु बनकर रहना होगा। सही प्रैक्टिस वही है जहां हम जिस पल कर्म करते हैं। एक झटके में एक बुरा विचार पैदा होता है। इससे पहले कि आपको पता चले आपने कोई भारी कर्म कर दिया है। और उसी तरह भगवान बुद्ध के सभी शिष्यों ने लंबे समय तक प्रैक्टिस की, लेकिन जिस समय उन्होंने एनलाइटनमेंट हासिल किया वह सिर्फ एक विचार का पल था। इसीलिए असावधान मत बनिए, छोटी चीजों में भी नहीं। कड़ी मेहनत करें, मंक्स के करीब जाने की कोशिश करें, चीजों को कंटेम्पलेट करें, और फिर आप मंक्स के बारे में जान जाएंगे। खैर, इतना काफी है ना? अब देर हो रही होगी, कुछ लोगों को नींद आ रही है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि नींद में डूबे लोगों को धर्म मत सिखाओ।